नमस्कार सभी लोगों को। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन का एक नन्हा क्षण भी निरर्थक नष्ट ना होने पाए। अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, निश्चित तौर पर हम अपनी दिए हुए टारगेट को निश्चित तौर पर प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखें आप कि जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो उनको कोई मार्ग बताता नहीं है, वो स्वयं अपना रास्ता बना लेती हैं। इसलिए आप स्वयं अपना रास्ता बनाइए। आप में लगन है, निष्ठा है, ईमानदारी से अपने कार्यों को करने की क्षमता है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या कभी किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती है, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। बस हमारी लगन, निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए कि हम किस तरह से कार्य को कर रहे हैं। नज़र अपनी कमियों पर रखें, नज़र हमेशा अपनी कमियों पर भी रखें। हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता है, हमको ये भी देखना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पैर की मोच और छोटी सोच ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए अपने सोच को बृहत रखें, बड़ा रखें। जितना ऊंचा सोच होगा, दूर दृष्टि, पक्का इरादा, जितनी अच्छी सोच होगी, जितनी ऊंची सोच होगी, उतना ही तेज गति से आप अपने उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो टूटी कलम और औरों के जलन से खुद का भाग लिखने नहीं देती है। आप किसी को जो है, किसी के जलन से, किसी के उससे आप परेशान मत हों। और काम का आलस और पैसों का लालच, ये दो चीज़ें हमें महान नहीं बनने देती हैं। हम पैसों की लालच करते हैं इसलिए महान नहीं बनते हैं, हम काम में आलस करते हैं इसलिए महान नहीं बनते हैं। ये दो चीज़ें छोड़ दीजिए, आप महान बन जाइएगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या ये समाज के लिए उपयोगी है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, या हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो मूल्य की समस्या है। मूल्य को हम भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान जब तक विवेक के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते तब तक वो निरर्थक हो जाता है। उसको मूल्यों से जोड़िए। ली हुए हैं, प्रोफेसर ली हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है और धर्म के बिना मृत्यु है। हेरार भी यही कहते हैं कि ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है, दया के साथ भलाई है, धर्म के साथ सद्गुण है और जीवन के साथ शांति है। एडम्स का कहना है कि केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, शिक्षक ज्ञान विक्रेता और अध्यापक जो है छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। तो हमें इस बात पर बल देना है कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज का जो हमारी जो व्यवस्था है कि बिखरती, टूटती और बेजान पड़ी मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्योंकि जो मानवता है वो कराह रही है, टूट चुकी है। आज आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि हम अध्यापकों को यह बीड़ा उठाना होगा कि जब तक हम अध्यापक इस बीड़ा को नहीं उठाएंगे कि हमें मूल्य युक्त शिक्षा देना है, हमें अपने बच्चों में मूल्यों का समावेश करना है, जब तक हम इसको नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां उत्पत्ति के समय ही इतनी जल्दी
ज्ञान के प्रति प्रेम हुआ हो। अगर संसार को जीवित रहना है, मानव मूल्यों को जीवित रहना है, तो उसको भारत के दिए गए जो ज्ञान परंपरा है उसके अनुसार चलना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा मानवता का पाठ पढ़ाती है, मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाती है, कैसे जीवन जिया जाता है ये पाठ पढ़ाती है। तो हम अगर मानव जाति को बचाना चाहते हैं, हम अगर मानव जाति का संरक्षण चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।